पूरी दुनिया सांसें रोककर देख रही है। दुनिया के हर कोने में तनाव है। यूरोप के बीच से लेकर एशिया के दूर के किनारों तक जंग का साया मंडरा रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर हैं? दुर्भाग्य से इसका जवाब इतना आसान नहीं है। पिछले वैश्विक संघर्ष के बाद से दुनिया बहुत बदल गई है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, जिससे युद्ध के मैदान बदल गए हैं और खतरा पहले से कहीं ज्यादा बरस गया है। नए गठबंधन बने हैं, पुरानी दुश्मनी फिर से भड़क गई है और एक छोटी सी चिंगारी से पूरी दुनिया में आग लग सकती है। यह आत्मसंतुष्ट होने का समय नहीं है। यह समय सतर्क रहने का, समझने का और शांति के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता दिखाने का है। हमें अपने समय के कड़वे सच का सामना करना होगा। हमें तीसरे विश्व युद्ध की असली संभावना को स्वीकार करना होगा और हमें साफ नजरों और दृढ़ दिलों से ऐसी तबाही को रोकने के लिए खुद को समर्पित करना होगा। मानवता का भविष्य इसी पर निर्भर हो सकता है। इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध का रास्ता अक्सर अच्छे इरादों से बिछाया जाता है जो गलत हो जाते हैं। गलत अनुमान, गलत फहमियां और अपने स्वार्थ का लगातार पीछा करना सबसे अच्छे इरादों वाले नेताओं को भी उस खतरे से अंधा कर सकता है जो उनके सामने है। आज दुनिया विरोधी विचारधाराओं, प्रतिस्पर्धी हितों और सुलगते आक्रोश का एक बारूद का ढेर है। एक गलत कदम, आक्रामकता का एक भी कार्य दुनिया को आग के हवाले कर सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की भयानक क्षमता को समझने के लिए हमें पहले उन ताकतों को समझना होगा जो इसे फैला सकती हैं। हमें उन भू राजनीतिक फॉल्ट लाइनों की जांच करनी चाहिए जो दुनिया भर में फैली हुई हैं, उन उन्नत तकनीकों की जो युद्ध को फिर से परिभाषित करेंगी और उन विनाशकारी परिणामों की जो इस तरह के संघर्ष का मानवता और ग्रह पर होगा। तभी हम स्थिति की वास्तविक गंभीरता और एक अलग रास्ता, शांति और सहयोग का रास्ता खोजने की तत्काल आवश्यकता को समझना शुरू कर सकते हैं। पिछले विश्व युद्ध के बाद से युद्ध की प्रकृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। खाई युद्ध और बड़ी पैदल सेना के हमलों के दिन गए। उनकी जगह उन्नत तकनीकों की एक भयानक श्रृंखला है जो भविष्य के किसी भी संघर्ष को मानवता द्वारा देखे गए किसी भी चीज से ज्यादा विनाशकारी बनाने की धमकी देती है। इस तकनीकी क्रांति में सबसे आगे हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो मच 5 से अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम हैं, जिससे उन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाता है। पारंपरिक या परमाणु हथियारों से लैस ये हथियार अभूतपूर्व गति और सटीकता के साथ दुनिया में कहीं भी लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। आधुनिक युद्ध के मैदान में जटिलता की एक और परत जोड़ने वाले ऑटोनॉमस ड्रोन हैं, मानव रहित हवाई वाहन जिन्हें टोही से लेकर लक्षित हत्याओं तक कई तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। बढ़ती स्वायत्तता के साथ काम करने वाले ये ड्रोन युद्ध के भविष्य और अनपेक्षित वृद्धि की संभावना के बारे में परेशान करने वाले सवाल उठाते हैं। लेकिन शायद सबसे खतरनाक खतरा साइबर स्पेस के दायरे से आता है। साइबर युद्ध गोलियों के बजाय कोड की पंक्तियों के साथ परछाई में छेड़ा जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने, अर्थव्यवस्थाओं को बाधित करने और बड़े पैमाने पर अराजकता और भ्रम फैलाने की क्षमता होती है। पावर ग्रिड बंद हो सकते हैं, संचार नेटवर्क ध्वस्त हो सकते हैं और एक भी गोली चलाए बिना पूरे राष्ट्रों को उनके घुटनों पर लाया जा सकता है। परमाणु युद्ध का खतरा, अंतिम दुःस्वप्न परिदृश्य भी दुनिया पर एक लंबी छाया डालता है। दशकों के अप्रसार प्रयासों के बावजूद हजारों परमाणु हथियार दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। हर एक मानवता की आत्मविनाश की क्षमता का प्रमाण है। एक भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल के विनाशकारी परिणाम होंगे, जिससे अकल्पनीय मौत और विनाश होगा और संभावित रूप से एक वैश्विक परमाणु सर्दी शुरू हो जाएगी। और मानो परमाणु युद्ध का खतरा ही काफी नहीं था, रासायनिक और जैविक हथियारों के संभावित इस्तेमाल से समीकरण में डरावनी परत जुड़ जाती है। अंधाधुंध पीड़ा देने के लिए डिजाइन किए गए ये कपटी हथियार दुनिया पर महामारी फैला सकते हैं, लाखों लोगों को मार सकते हैं और पर्यावरणीय तबाही की विरासत छोड़ सकते हैं। युद्ध की तकनीक एक भयानक गति से आगे बढ़ी है, जिससे मानवता को खुद को कई बार नष्ट करने के साधन मिल गए हैं। सवाल ये है कि क्या हम इन उपकरणों का इस्तेमाल विनाश के लिए करेंगे या क्या हम एक अलग रास्ता बनाने के लिए ज्ञान और साहस पाएंगे। आज की दुनिया प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं, ऐतिहासिक शिकायतों और बदलते गठबंधनों का ताना बाना है। इस अस्थिर मिश्रण के केंद्र में भू राजनीतिक तनावों का एक जटिल जाल है जो खुले संघर्ष में बदलने की धमकी देता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से कहीं भी यह ज्यादा स्पष्ट नहीं है। रूस के अपने पड़ोसी पर आक्रमण ने यूरोप में नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया है, जिससे एक व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ गई है जो नाटो और अन्य प्रमुख शक्तियों को इसमें शामिल कर सकता है। ऐतिहासिक शिकायतों और भविष्य के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों से प्रेरित इस संघर्ष में नियंत्रण से बाहर होने की क्षमता है, जिसके पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। इस बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन और ताइवान के बीच तनाव बना हुआ है।
चीन ताइवान को एक अलग प्रांत के रूप में देखता है, जो उसके अशांत अतीत का एक अवशेष है, जिसे मुख्य भूमि के साथ फिर से जोड़ा जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान की स्वायत्तता की रक्षा करने का वचन दिया है, जिससे दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच संभावित संघर्ष का मंच तैयार हो गया है। मुख्य भूमि चीन को द्वीपीय राष्ट्र से अलग करने वाला एक संकरा जलमार्ग ताइवान जलड मरुमध्य इस भू राजनीतिक शतरंज के खेल में एक फ्लैश पॉइंट बन गया है, एक ऐसे संघर्ष के लिए एक संभावित ट्रिगर जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र जो लंबे समय से संघर्ष और अस्थिरता से ग्रस्त है, एक बारूद का ढेर बना हुआ है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष, गहरी ऐतिहासिक जड़ों वाला एक ऐसा संघर्ष जो कभी खत्म नहीं होने वाला लगता है, हिंसा के समय समय पर होने वाले प्रकोपों के साथ जारी है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्र में आतंकवादी समूहों के लिए उसके समर्थन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ तनाव भी बढ़ा दिया है। धार्मिक अतिवाद, राजनीतिक अस्थिरता और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा का अस्थिर मिश्रण मध्य पूर्व को एक चिंगारी की प्रतीक्षा में बारूद का ढेर बना देता है। इस जटिल और परस्पर जुड़ी दुनिया में गठबंधन लगातार बदल रहे हैं। नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यूरोप में रूसी आक्रमण के खिलाफ एक बांध के रूप में खड़ा है, लेकिन इसकी एकता और संकल्प का लगातार परीक्षण किया जाता है। रूस ने अपने हिस्से के लिए चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं, जिससे एक रणनीतिक साझेदारी बन गई है जो मौजूदा विश्व व्यवस्था को चुनौती देती है। भारत और ब्राजील जैसे अन्य राष्ट्र इस बहुध्रुवीय दुनिया को सावधानीपूर्वक नेविगेट कर रहे हैं, महाशक्ति संघर्षों में उलझने से बचते हुए अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की संभावित भयावहता को समझने के लिए हमें केवल अपने पूर्ववर्तियों द्वारा किए गए विनाश को देखने की जरूरत है। प्रथम विश्व युद्ध, एक ऐसा संघर्ष जिसे सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध माना जाता था, ने प्रगति के भ्रम को चकनाचूर कर दिया और दुनिया को हिंसा के रसातल में धकेल दिया। लाखों लोग यूरोप के युद्ध के मैदानों में मारे गए, मशीन गनों, जहरीली गैस और खाई युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं के शिकार हुए। द्वितीय विश्व युद्ध, पहले से भी अधिक विनाशकारी, ने दुनिया पर ऐसी भयावहता अनलीस्ट की जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। नाजी जर्मनी द्वारा 6 मिलियन यहूदियों का व्यवस्थित विनाश, प्रलय, मानव पतन की गहराई का एक भयावह अनुस्मारक है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी ने परमाणु युग की शुरुआत की, मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। इन संघर्षों ने मानव मानस पर एक अमिट निशान छोड़ा, शांति की नाजुकता और अनियंत्रित आक्रामकता के विनाशकारी परिणामों का एक कठोर अनुस्मारक। हालांकि इतिहास के सबक याददाश्त से फीके पड़ गए हैं। आज दुनिया एक बार फिर कगार पर है, अतीत के सबक से बेखबर। वही ताकतें जिन्होंने 20वीं सदी में दुनिया को युद्ध की ओर धकेला, फिर से चलन में है। राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और सत्ता और प्रभुत्व की खोज। इतिहास के भूत हमारे वर्तमान को परेशान करते हैं, हमें अतीत की गलतियों को दोहराने के खतरों से आगाह करते हैं। 20वीं सदी के विश्व युद्ध अलग थलग घटनाएं नहीं थीं, वे दशकों से बढ़ते तनाव, गलत अनुमानों और शांति के छूटे हुए अवसरों की परिणति थे। संघर्ष के बीज पहली गोली चलने से बहुत पहले बोए गए थे। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के एक जहरीले काढ़े में जड़ें जमा लीं। आज की दुनिया इतनी अलग नहीं है। वही ताकतें जो विश्व युद्धों का कारण बनी, एक बार फिर चलन में हैं, हमें एक और वैश्विक आग में घसीटने की धमकी दे रही हैं। हमें इतिहास को खुद को दोहराने नहीं देना चाहिए।